शिव कथा कह रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहां जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साफ शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहां जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहां जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ सुनो, क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो तो तुम्हें यह नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बस दिल से वो कहे ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया? कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं, मैं मेरे बाबा को मिलने के लिए गई थी। जैसे एक बेटी माई के अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई थी, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से, तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार। कह रही है भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं। सती मैया भगवान कुंभज ऋषि के दरवाजे पर जाती है, कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचती है। वक्ता और श्रोता, इसमें प्रबलता है श्रोता की। श्रोता भी 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, जो कथा में कतरने जाता है, पूरे टाइम बैठे बैठे बोलता ही रहे, ये नहीं कि कथा सुन ले, कतरता ही। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, बस कतरेगा दिन भर, निंदा निंदा कतर। तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, केवल कथा सुनने के लिए आता है, कथा सुनकर चला। कथा सुनने के लिए, कथा सुने, श्रवण करा, चले कथा को सुनकर। दिल से सुनो, वो दिल से देता। आपके क्षेत्र के श्रीमान गुलाब राव जी पाटिल, जिला पालक मंत्री जी भी इस कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उसके लिए साथी साधु। यही शिव कृपा है। मंत्री पद होने पर भी आपकी सरलता होना, ये बाबा की ही कृपा देती है, शिव कृपा। बिना शंभु के कृपा के कुछ निश्चित है। जब गए देवादिदेव महादेव के सामने, कुंभज बाबा हैं, कुंभज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुन ली, अगस्त ऋषि से पूरी कथा सुन ली,
तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो। दक्षिणा क्या चीज है? हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो उनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ा। कारण भगवान देवाधिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तो मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा मंदिर में डालना, भेंट में डालना ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर, आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। हमारा विश्वास करता है, अभी तो हम खैर यहां से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूड़ी खिलाएगा, कोई सब्जी खिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बार नहीं मिलना। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर यह कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा कभी नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हैं। जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने, और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी जगह संभाल कर। और कहीं का VIP आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नजारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नजारा, ये प्रयागराज का नजारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांगो।
शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से यह मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ, सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे, और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण, उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव, सम्मान, आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाँ, शिव जी के साथ ब्याही है, शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या ब्याही, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं, कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं, मेरी बेटियां जिस जिससे ब्याही उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम, लेते क्या है तुमसे? 1 लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दी है, उसको भव पार कर दिया है। कब देता है, कैसा देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये वो निर्भर करेगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग कथा में जो पहुंचे हैं, मेरा बाबा आपकी झोली में कब, कैसे, क्या डालेगा, उसके ऊपर निर्भर, कोई दूसरा निर्भर कर ही नहीं सकता। ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास नारियल है, ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं। हम तो बस शंकर की कथा, जो बाबा बाच दे वो बाच दे, जो सुन ले वो सुन ले, कथा के सिवाय कुछ नहीं। और इतना विश्वास जरूर है, कथा के पंडाल में जो बैठकर आप दिल से बोलकर आरती करने के बाद जब यहाँ से उठकर भूमि को प्रणाम कर कर जमीन की रज को अपने हृदय से लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाता, वो भर कर ही।
उसका भजन कैसे वो कम हो जाए? इतने पत्र पहले दिन इतने दे दिया है कि पढ़ने के लिए भी 4-6 बार जलगांव आना पड़ेगा। पहले दिन इतने भेज दिए हैं। ये इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं होता ना बाबा पर, हम कहते हैं उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनके घर चले जाओ, हमारे पास मत आओ, आप उनके घर जाओ, इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, और उनके पास जाकर पूछना कि शंकर को जल चढ़ाने से कोई फल मिलता है क्या, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल होता है। एक बहन ने तो लिखा, कोई आई है, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, उसके घर में संतान नहीं थी, तो सास ने कहा चल कथा हो रही है मालेगांव की, उसको सुन। कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? बहू पढ़ी लिखी, बहू का शब्द है, उसने पत्र लिखा है, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। बहू कहती है कि कथा सुनने से बच्चे होते हैं? सास ने कहा चल तो सही, लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो दिया जाता है। और वो बहू लिख रही है, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, पर आज दिल से कहती हूं, जब मैंने कथा सुनी बाबा ने मुझे संतान दी है, ये मैं बाबा को कहती हूं। इन पत्रों में उसने अपना पत्र लिखा हुआ है, इन पत्रों में कहीं ना कहीं उसका पत्र डला हुआ है। ये रहा। मैं रूपाली किशोर पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हूँ, खंडेराव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है? कहा बैठी है? श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। फोटो लगाए उन्होंने अब बच्चे के भी और उसके। क्या विश्वास, भरोसा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिव पे चढ़ाए हुए जल का फल मिल सकता है? क्या भगवान शंकर कृपा कर सकता है? बैठी है बहन, क्या शिव संतान दे सकता है? क्यों नहीं देगा? जब भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 दे सकता है तो तुम्हें भी दे सकता है। अपने विश्वास को पक्का करो, अपने भरोसे को पक्का करो, अपनी दृढ़ता को मजबूत करो, अपनी दृढ़ता। यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडाल में जगह नहीं है, ग्राउंड के अंदर बहुत चौधरी परिवार से जितना बन सका है उतना व्यवस्था चौधरी परिवार करे हैं, पर आपका भी जलगांव वासियों का फर्ज बनता है कि अपन भी और व्यवस्था अच्छे से अच्छे करें। फर्ज बनता है। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हुए, लाखों की संख्या। खूब भजन करो। धन देखकर सम्मान ना करिए। जो धन देखकर सम्मान देते हैं या धन देखकर घर जाते हैं, उनसे संबंध बहुत दिन टिकता नहीं। बहुत बड़ा घर देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत बड़ी गाड़ी देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत सारा वैभव देखकर किसी के घर मत जाना। तुम्हारा परिचित दो तरह का होता है, बहुत धनपति एक गरीब, दोनों के यहाँ 2-2 दिन जाकर देखना। धनपति के यहाँ जो सम्मान नहीं मिला होगा वो किसी साधारण व्यक्ति के घर में सम्मान मिल जाएगा। धन से वैभव से कोई बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता है। दक्ष प्रजापति ने सारी बेटियों का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, पर माता सती का कोई सम्मान नहीं। माता सती का इसलिए सम्मान नहीं है क्योंकि शंकर के पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना धन है, ना वैभव है। सारे देवताओं के पास सब कुछ है, पर दक्ष प्रजापति की बुद्धि में यह बात बैठना थी कि दुनिया के जितने देवता हैं वो केवल बटोरना जानते हैं और मेरा महादेव लुटाना जानता है, दे देता। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर देना जानता है, देता है। शंभु देता, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभजलशी ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश
भूलवश। कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, वो गढ़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में है। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसका स्मरण आपको, उसका स्मरण आपकी जिंदगी में। कोई कहता है ये शंकर जी का मंदिर नया है, वो शंकर जी का मंदिर पुराना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है। कहां फल ज्यादा मिलेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग ही कहलाएगा। एक माँ ने पत्र में लिखा, हमारे पड़ोसी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत मरने की कतार पर आ गया। अब हमारे पास में ना तो रुद्राक्ष था ना कंकर शंकर था। हमारी पड़ोसन के यहाँ गए और पड़ोसन ने एक्सीडेंट नहीं था, वो ये था, पहले तो बच्चे का फोटो देखिए, जिस एक्सीडेंट नहीं वो बच्चे का फोटो देखिए। पहला, जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं, पहला फोटो बच्चे का, टीवी पर जितने देख रहे हैं, जिस बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरा चुका था और बच्चा पूरा तरह से बेकार हो चुका था। मेरा नाम और मेरा एड्रेस श्री सुरेश गंगाराम पाटिल, मुकाम पोस्ट तहसील बोधवड़, जिला जलगांव, वृंदावन सोसाइटी, भुसावल रोड, बड़ गुजर पेट्रोल पंप के पीछे, बोधवड़। ठीक है, ये कहाँ है? ये कहाँ बैठे हैं? हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हैं? अच्छा अच्छा, वापस हाथ हिलाओ, एक बार हाथ हिलाओ। कैमरे में दिख रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, दिख रहा है। जगदीश कहाँ गए? चौधरी, जगदीश चौधरी कहाँ गए? भरत नथुराम जी चौधरी कहाँ है? कोई है इधर? कहाँ बैठे हैं? तुषार भरत कहाँ है? सामने तो आओ, इधर सामने दिख नहीं रहा है। कहा है इतने सारों को निमंत्रण देने गया था का? अब इतनी दूर दूर लोग बैठे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, तो कल से हमको भी एक टीवी यहाँ लगवा, तो कम से कम हमें दिखे तो सही कि कौन आया है और कौन गया है। तो अब दिखते ही नहीं, कहाँ वो कैमरे वाले को दिख जाते, हमको नजर नहीं आते। ठीक है, बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आया है।
हाँ ठीक है, आया है क्या? हाँ ठीक है। मेरे बच्चे का चेहरा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूं। हाथों का स्पर्श बाबा को कराती थी, मेरे बेटे के हाथ लगवाकर शंकर जी को जल चढ़ाती थी। एमआरआई कराने पर मालूम पड़ा था कि बच्चे की रिपोर्ट बेकार है। औरंगाबाद गए, डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर के हिसाब से इसके सिर में पानी भर चुका था। ज़्यादा समझना, बोलना, बैठना, उठना सब चला गया था। पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है? हमारे पास तो रुद्राक्ष भी नहीं था, ना शंकर का कंकर था। एक परिचित ने अपने ही घर का कंकर में से थोड़ा सा कंकर हमको दे दिया, रुद्राक्ष दिया, पानी दिया। शिवजी को चढ़ाती, बेटे को देती। बाबा की कृपा का मैं क्यों गुणगान करूं गुरुदेव। जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जिसकी दवाई गोली जिंदगी भर चलना थी, आज बाबा की कृपा से उसकी दवा गोली सब बंद है और वो ठीक है। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए हूं। ये खड़ा नहीं हो सकता था, चक्कर खाकर खुद गिर जाता था, चल नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से खुद चलता भी है, खड़ा भी होता है और शिवजी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने भी जाता है। साधुवाद वाला साधु था, न खड़ा हो पाता न बैठ पाता, पर शिव कृपा। उसका ठीक होने का फोटो भी इसमें लगाया गया है, आप उसका दर्शन करें एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। जो पलंग पर पड़ा है वो पीली शर्ट का, और दूसरा शर्ट पहने हुए जो ठीक हो गया वो फोटो भी लगाया। शिव तत्व है की प्राप्ति। ओ घड़ी बैठिए बहन, बैठिए। अगर वो बच्चा आया हो तो उसको आप ला सकते हैं, एक बेलपत्र ले कर जा सकते हैं। बाबा की कृपा वो बालक जल्दी ठीक हो और अच्छा हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंभु शंकर ओ घड़ी। आप विश्वास रखकर शिव के दरवाजे पर गए हो, आप विश्वास रखकर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप विश्वास रखकर शिव महापुराण में रमे हो, तो विश्वास मेरा महादेव कभी टूटने नहीं देता। दक्ष प्रजापति धन देखकर बेटियों का सम्मान कर दिया, बेटियों का सम्मान धन देखकर कर दिया। पर बाबा तो बाबा है। सती का सम्मान नहीं हुआ था, सती का अपमान। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। बहुत धन देखकर, वैभव देखकर किसी के घर का अंदाजा मत लगाओ कि बहुत सारा धन है तो अच्छे होंगे, बहुत सारा पैसा है तो अच्छे होंगे। शिव महापुराण कथा कहती है अंदाजा यदि लगाना है तो मन देखकर, दिल देखकर अंदाजा लगाना कि व्यक्ति कैसा है और उसका जीवन कैसा हो सकता है। दिल देख। शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। किसी के वैभव से अंदाजा ना लगाया। जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी माता सती के अपमान की, जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी शिव के अपमान की, वो भूल तुमसे ना हो, वो भूल तुम ना करिए, वो भूल तुम ना करो। महाराज आगे बढ़